हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक सीमा दी हुई है। लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर है और वर्गमूल के अंदर है एक प्लस एक्स की घात तीन, दूसरे वर्गमूल के अंदर है एक माइनस एक्स की घात तीन और दोनों के बीच में माइनस लगा है और पूरे के बटे में एक्स की घात दो है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अनिर्धारी रूपों को लिखेंगे। 7 अनिर्धारी रूप होते हैं, उसकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो अनिर्धारी रूप, तो अनिर्धारी रूप में सभी रूप हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला रूप होगा जीरो बटा जीरो, अनंत बटा अनंत, जीरो गुणा अनंत। उसके बाद होगा अनंत माइनस अनंत, एक की घातांक अनंत, अनंत की घातांक जीरो और जीरो की घातांक जीरो। तो ये अनिर्धारी रूप होते हैं, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न की जो रूपरेखा होगी वह यह होगी कि प्रश्न को हल करने के लिए हम इसके अंश का परिमेयकरण करेंगे। तो अंश का परिमेयकरण हम इस प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे। इसको याद रखें आप, परिमेयकरण। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दी गई सीमा को मैं लिख लेता हूं। तो यह है लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर है, वर्गमूल के अंदर है एक प्लस एक्स की घात तीन, उसके बाद माइनस, फिर से वर्गमूल के अंदर है एक माइनस और एक्स की घातांक तीन और पूरे के बटे में जो लिखा हुआ है वो है एक्स की घातांक दो। इसी को हम एक बार और लिखेंगे। तो लिमिट एक्स की घातांक जीरो और यहाँ पर देखो वर्गमूल के अंदर यह आएगा एक प्लस एक्स की घातांक तीन, उसके बाद माइनस, फिर वर्गमूल के अंदर आएगा एक माइनस एक्स की घातांक तीन और पूरे के बटे में जो है वो है एक्स की घातांक दो। सबसे पहले हम इसमें एक्स का मान जीरो रख के देखेंगे और इस बात का पता लगाएंगे कि यह कौन सा रूप है। यदि अनिर्धारी रूप होता है तो हमें इसको आगे हल करना पड़ेगा, अन्यथा वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो रखिए जीरो। जब आप एक्स का मान जीरो रखेंगे तो इसके अंश में भी जीरो होगा, हर में भी जीरो होगा, अर्थात ये जीरो बटा जीरो रूप हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंश का परिमेयकरण कर देंगे। तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि अंश का परिमेयकरण करने पर, अंश का परिमेयीकरण, परिमेयीकरण करने पर, करने पर ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस आधार पर देखिए परिमेयीकरण करेंगे हम। मैं इस बात को यहाँ पर लिखता हूँ बराबर, यह है लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर है, वर्गमूल के अंदर सबसे पहले कितना है एक प्लस एक्स की घात तीन, तो एक प्लस यहाँ होगा एक्स की घातांक तीन। उसके बाद देखिए बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा देंगे। तो ये होगा माइनस, फिर वर्गमूल के अंदर है एक माइनस एक्स की घातांक तीन और पूरे के बटे में जो है उसे भी हम लिख लेंगे। पूरे के बटे में है एक्स की घातांक दो। अब हम इसमें गुणा करेंगे तो वर्गमूल एक प्लस एक्स की घातांक तीन, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे अब इनके बीच में और वर्गमूल के अंदर हो जाएगा एक माइनस एक्स की घातांक तीन और वही बात हम इसके बटे में भी लिख देंगे। तो बटे में फिर से हो जाएगा वर्गमूल के अंदर एक प्लस एक्स की घातांक तीन, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह होगा और फिर वर्गमूल के अंदर होगा एक माइनस एक्स की घातांक तीन। अब यहाँ पर जो सूत्र लगाने वाले हैं उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। सूत्र हमें याद होना चाहिए, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर होता है ए माइनस बी और उसके बाद होगा ए प्लस बी। तो इसी सूत्र की सहायता से हम इसको आगे हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इसे, ये हो जाएगा बराबर, यहाँ से लिख देता हूँ मैं बराबर, ये होगा लिमिट एक्स का मान जीरो की ओर अग्रसर और देखो ये सूत्र बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इनके वर्गमूल हट जाएंगे, अर्थात ये होगा एक प्लस एक्स की घातांक तीन, उसके बाद फिर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे एक माइनस और ये हो जाएगा एक्स की घातांक तीन।
तो ये सूत्र लगा दिया हमने, जिससे कि a का वर्ग माइनस b के वर्ग की सहायता से इसका वर्गमूल हट गया। और यहाँ पर है x का वर्ग, और उसके बाद जो वर्गमूल में लिखा है उसे हम वैसे लिख देंगे 1 प्लस एक्स की घातांक 3। उसके बाद प्लस का चिन्ह है, फिर से लिखेंगे 1 माइनस एक्स की घातांक 3। ये लिख दिया हमने, बराबर देखिएगा। अब फिर से हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये होगा लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर। और यहाँ पर देखिएगा जब हम इसके चिन्ह बदलेंगे तो एक से एक तो कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा एक्स की घातांक 3, और बटे में आ जाएगा फिर से वही एक्स का वर्ग, और कोष्टक के अंदर होगा वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स की घातांक 3। उसके बाद फिर से प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर होगा वर्गमूल, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स की घातांक 3। और देखिए ये बटे में है, ध्यान दें आप। अब एक्स की घात 2 से हम इसको एक्स बार यहाँ काट देंगे, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर होगा लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर है, यहाँ मिलेगा हमें 2x, और बटे में होगा वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स की घातांक 3, और फिर प्लस का चिन्ह होगा, फिर वर्गमूल के अंदर है 1 माइनस एक्स की घातांक 3। अब जैसे आप यहाँ पर सीमा लेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 2, तो 0/2 किसके बराबर होता है? 0 के ही बराबर होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।